आपको बताऊं सबसे ज्यादा पागलपने की बात में हम पेंटियम G4560 की जय-जयकार करने नहीं आए हैं, वो तो हम पहले कर चुके हैं। अलविदा कहने आए थे AM4 सॉकेट को, लेकिन अलविदा नहीं होगी। शुरुआत की बिल्कुल पहली कंपनियों में थी एसरॉक, जिसने फौरन अपडेट दी। आप जानते हैं AM4 सॉकेट का एंड हो रहा है और मैं ये कहना चाहूंगा कि डियर AM4, वी विल रिमेंबर यू, यू वर वेरी गुड टू गेमर्स। AM4 रिलीज हुआ था 2016 में, ऑलमोस्ट 6 साल होने जा रहे हैं AM4 सॉकेट वाले मदरबोर्ड्स को। AMD की तरफ से आए थे ये मदरबोर्ड AM4 सॉकेट के साथ, जिसमें शुरुआत हुई थी 300 सीरीज के मदरबोर्ड से, और आज AMD दे रहा है 600 सीरीज के मदरबोर्ड्स। सॉकेट्स की हम कभी बात नहीं करते, हम बात करते हैं तो मदरबोर्ड्स की बात करते हैं, जय जयकार करते हैं तो CPU की करते हैं, सॉकेट्स की कमी नहीं करते। लेकिन आज मैं जय जयकार करना चाहूंगा AM4 सॉकेट की। दशकों में, लिटरली दशकों में इतना बढ़िया सॉकेट कोई नहीं आया, और ये AM4 सॉकेट रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से राइज ऑफ AMD के लिए। इंटेल का सिक्का चला करता था इस सॉकेट की मदद से, और साथ में इसके जो CPUs आए उनकी मदद से AMD ने अपना मार्केट शेयर मजबूत किया। इंटेल हमेशा से यही करता हुआ आया था, सॉकेट चेंज कर दो, CPU चेंज कर दो, पुराने CPU नए मदरबोर्ड पे ना लग पाए, पुराने मदरबोर्ड पे नया CPU ना लग पाए, कुछ भी ना हो पाए। ये इंटेल तब भी करता रहा जब AM4 सॉकेट जीतता चला जा रहा था। एक दो जनरेशन CPU की बीती, सॉकेट चेंज करो, मदरबोर्ड पूरे चेंज हो गए। और वहीं AM4 सॉकेट जो AMD की तरफ से आता है, उनके मदरबोर्ड पे आप 4 जनरेशन के CPUs लगा सकते हो। दिस इज समथिंग माइंड ब्लास्टिंग, और वो भी सबसे बढ़िया से बढ़िया CPUs। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो ना, खासकर उन लोगों के लिए जो इंटेल पे चल रहे हैं, कि समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्यों इतनी जय जयकार कर रहा हूँ AM4 सॉकेट की, आप इमेजिन करो एक बार को मेरे साथ कि आपने G4560 खरीदा था और इस जैसे इंटेल के मदरबोर्ड पे आपने वो जो है CPU इंस्टॉल किया था, और आज 2022 में आप उसी मदरबोर्ड पे जिस पे आपने 4560 इंस्टॉल किया था, आप इंस्टॉल कर सको 12 जनरेशन का i3, यानी कि i3 12100। या फिर और ज्यादा आसमानी बातें कर दूं कि 13 सीरीज जो आ रही है उसके भी CPUs आप इस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल कर सको। जादू सा लगता है अगर इंटेल यूजर्स की बात करें तो। वहीं आप AMD की बात कर लो, अगर आपने फर्स्ट जनरेशन का 300 सीरीज का मदरबोर्ड खरीदा था, जो AM4 सॉकेट है जिसपे आपने उस पे इंस्टॉल किया था R3 12100, और आज आप उस पे इस्तेमाल कर सकते हो R5 5500 5600। और सबसे ज्यादा पागलपने की बात पता है क्या है? आपको बताऊं सबसे ज्यादा पागलपने की बात, इसके लिए आपको महंगे वाले मदरबोर्ड की जरूरत नहीं है। ये सारे काम, ये जो अपडेट हो रही है ना कि पुराना CPU इंस्टॉल किया था और अब नया करना चाहते हो, तो सस्ते से सस्ते वाले, चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट मदरबोर्ड्स पे आप कर सकते हो। मैंने अपने A320 जो मदरबोर्ड मेरे पास है, काफी टाइम से है, उस पे कई नए CPUs इंस्टॉल किए और वो चला। और मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर A320 वाला मदरबोर्ड है या फिर नया जो AM4 सॉकेट का मदरबोर्ड है A520 वाला, इस पे अगर कोई अपग्रेड पाथ नहीं मिलता है ना, जैसे लिमिटेशन हो जाए, जैसे A320 है उस पे आप 1200 ही चला सकते हो, नई सीरीज के आप CPU नहीं चला सकते हो जैसे R5 5500, या फिर A520 है उस पे आप पुराने CPU नहीं चला सकते। जैसे आपका मन था R5 3600 कहीं सस्ता मिल रहा है तो मैं A520 पे इंस्टॉल कर लूं, तो ये A520 की लिमिटेशन हो, ऐसी कोई लिमिटेशन AMD ने नहीं रखी। आप सारे सस्ते AMD के मदरबोर्ड्स जो आते हैं AM4 सॉकेट वाले, उन सब पे नए पुराने कैसे भी CPU चला सकते हो। जादू ही लगता है। और वहीं दोबारा से मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि जी जिसके पास 4560 है तो वो क्या अपग्रेड कर सकता है, वो आप समझो i7 7700K जैसे CPU पे अपग्रेड कर सकता है। और i7 7700K जैसे CPU को इंस्टॉल करना 4560 की जगह H110 जैसे मदरबोर्ड में कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि पहली बात तो आप i7 7700K जैसा CPU ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ भी लोगे तो उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा आसमानी है, प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी है, उससे बहुत अच्छे CPUs अवेलेबल हैं कम प्राइस। और 7700K जैसे CPU से आपको परफॉर्मेंस भी नहीं निकलेगी। आज के जो नए CPUs लॉन्च हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये i7 7700K जैसे CPU थे इंटेल की तरफ से, जिन्होंने पूरा राज खत्म कर दिया इंटेल का, और AMD की जय जयकार होने लगी हर जगह। और मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बता दूं, मेरे पास एक X470 टाइची एसरॉक की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड पड़ा हुआ था। 500 सीरीज के मदरबोर्ड्स आ चुके थे, उसके साथ ही नई लॉन्च हुई थी 5000 सीरीज की CPU की जनरेशन। तो मैं बिल्कुल ओके था कि अगर ये 5000 सीरीज की AMD मना कर देता है इस जनरेशन को कि पुराने मदरबोर्ड्स पे नहीं चलेगी, या फिर चलेगी भी तो बहुत देर में अपडेट आएगी, तो मैं बिल्कुल ओके था। मैंने कहा कोई नहीं आई जी, तुम्हारी किस्मत में है, या तो नया मदरबोर्ड खरीदो तुम, अगर तुम्हें नए CPU चलाने हैं तो नया मदरबोर्ड खरीदो, या फिर तुम पुराने सीरीज के CPU खरीदो, तुम पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें अपने X470 टाइची में चलाना है। लेकिन तभी खबर आई कि बायोस अपडेट आ गई है एसरॉक की तरफ से। AMD ने कह दिया है कि X470 जैसे मदरबोर्ड्स या फिर पुराने जो 400 सीरीज के मदरबोर्ड्स हैं उस पे आप नई 5000 सीरीज के CPUs भी चला सकते हो। फौरन अपडेट आ गई। शुरुआत
की बिल्कुल पहली कंपनियों में थी एसरॉक, जिसने फॉरन अपडेट दी और मैंने फॉरन ही जो न्यूली सीरीज 5000 सीरीज के सीपीयूज थे उसमें से एक बड़ा सा खरीद लिया 5950X। मस्त बायोस अपडेट किया, एक लफड़ा नहीं हुआ, फौरन चला 5950X। 2 साल हो गए हैं R9 5950X जैसे बहुत ही बड़े सीपीयू को चलाते चलाते मुझे। और अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो मैंने तमाशे भी किए थे कि 5950X जैसा इतना बड़ा सीपीयू 16 कोर्स 32 थ्रेड वाला वो मैंने B550 पे भी आपको चला के दिखाया। नहीं देखा हो आपने तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देखना। कितना सस्ता है B550। 5950X जैसे बड़े सीपीयू को सम्मान मिलना चाहिए, एक महंगे मदरबोर्ड पे उसे चलना चाहिए, लेकिन मैंने उसे सस्ते मदरबोर्ड पे चलाया। ये सब कुछ मैं कर सकता था क्योंकि AM4 सॉकेट था जिसने मुझे ये सब कुछ करने दिया। आप में से कई लोगों ने जो है सस्ते बिल्ड बनाए, R3 1200 जैसे बिल्ड बनाए। फिर आप में से कई लोग जो है वो 3000 सीरीज के सीपीयूज पे अपग्रेड कर गए। फिर आपकी इच्छा है कि अब मैं 5000 सीरीज के भी सीपीयूज खरीद लूं जो कि अभी लॉन्च हुए हैं। 5600 लॉन्च हुआ है, 5500 लॉन्च हुआ है, लंबा टाइम नहीं हुआ है। 4500 4100 इन्हें भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने पुराने मदरबोर्ड्स पे, और खास बात सस्ते मदरबोर्ड पे भी, जस्ट बिकॉज ऑफ AM4। ये कभी इंटेल ने नहीं दिया था। और मैं जैसा कि कह रहा हूं आपको कि अब AMD ने AM5 लॉन्च कर दिया है अपना सॉकेट और AM4 अब एंड है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं इंटेल से इतनी टक्कर नहीं मिलेगी AM5 को जितनी AM4 से मिलेगी। और मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि AM4 का फ्यूचर क्या है। क्या हम जैसे बिल्डर्स को AM4 को बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं भी यही हमेशा कहता हूं जो लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट आया है उसकी तरफ आपको जाना चाहिए, पुरानी चीज को हो सके तो एक बार को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या AM4 को नए बिल्डर्स को बिल्कुल हटा देना चाहिए, दरकिनार कर देना चाहिए, या फिर कंसिडर कर सकते हैं, और किसके लिए अच्छा रहेगा? बाय द वे वीडियो में जाते जाते मैं एक बार आपको ये कह दूं कि G4560 बुरा नहीं था, क्योंकि जब हम लोगों ने ये बिल्ड किया था तब ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। G4560 की ऐसी जय जयकार नहीं हुई थी। राइजन ने अपनी पहली जनरेशन लॉन्च की थी, उसमें बग्स थे, कई प्रॉब्लम्स थी, रैम्स के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। उस समय 4560 बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा जो AMD ने नए अपने सीपीयूज लॉन्च किए थे पहली जनरेशन के, आप याद करो R7 1700 या फिर 1800X जैसे सीपीयूज हो गए, जो आधी कीमत में इंटेल जो अपने प्रोसेसर देता था, आप याद करो 8 कोर 16 थ्रेड के, उनकी आधी कीमत में ये सीपीयूज थे और उन सीपीयूज से इंटेल के ज्यादा परफॉर्मेंस निकाला करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कई सीपीयूज अच्छे थे, लेकिन G4560 भी बहुत ही महान सीपीयूज था। और ये भी आप याद रखो उसकी महानता में इसलिए भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो उस वक्त आया था जब सस्ता पीसी बनाने वालों को कुछ चाहिए था, कुछ नहीं निकलता हमारे लिए। आप देख रहे हो AMD ने भी निकाला 3200G जैसा APU जो कि बहुत अच्छा है, उसके बाद कुछ खास सस्ता APU नहीं मिला आपको। और टाइम की भी बात थी, G4560 जो है वो जनवरी में रिलीज हो गया था और जून वून में जाके जो है R3 1200 जैसा CPU आया था। लेकिन फिर से कहना चाहूंगा इसमें हम पेंटियम G4560 की जय जयकार करने नहीं आए हैं, वो तो हम पहले कर चुके हैं। आज हम जय जयकार करने आए थे, अलविदा कहने आए थे AM4 सॉकेट को। लेकिन अलविदा नहीं होगी, फ्यूचर ऑफ AM4 में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है AM4 सॉकेट पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं इंडिया में चैनल में। वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।